तो तुलसीदास ये कहते हैं घड़ी का टाइम तुलसीदास नहीं दे पाए और तुलसीदास ने ये लिखा माफ करें सोकर फर्नीचर ऐसे इकट्ठे हुए हैं हमारे तक में बड़ी वाहवाही है और शायद इन लोगों की ज्यादा सेवा हो रही है। कल सब परिचित महाराज से कहेंगे कि रस्सी के लगे और उन पान में करो तो वाहवाही करेंगे। बोले दिवस और पावन काल लोक विश्रामा। बोले बाधी दिवस मध्य दिवस यानी दिन के मध्य में। दिन के मध्य का मतलब होता है दिन के बीच में और दिन के बीच का मतलब है दोपहर में। बोले बाधी दिवस दिन के मध्य में, दिन के बीच में। दिन के बीच का मतलब है कि दोपहर में जो न कोई सर्दी न कोई गर्मी और पावन काल लोक विश्रामा। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नवमी के दिन दोपहर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। जगदीश रामायण में ये लिखा है
नवमी को श्री राम, एक दिन बाद दशमी को कैकेयी के पुत्र हुआ और उसके भी एक दिन बाद एकादशी को सुमित्रा से 2 लड़का पैदा हुआ। एक दिन के अंतर से घर घर में आनंद ही आनंद छा गया। बधाई बधाई, आनंद ही आनंद है। देवताओं से भी नहीं रुका गया, देवता भी भागे। अयोध्या के लिए राम के बाद स्वरूप को देखे, कैलाश पर्वत से शंकर जी भागे, पार्वती बोली महाराज मुझे भी लिए चला था चला। इंद्र अपनी पत्नी को लेके दौड़ा, लंबी भीड़ अयोध्या।
भगवान श्री राम के स्वरूप को देखने के लिए ब्रह्माणी इंद्र अपनी पत्नी को लेके और शंकर जी को वो तुलसीदास ने ये कहा, प्रभु के आने के लिए कोई दिन, तिथि, तारीख, महीना, वर्ष, पल, घड़ी कोई निश्चित नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान उस तुलसीदास ने टाइम निश्चित नहीं किया है। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमान। भगवान बोले हम अपने जैसा कहां खोजें, आएंगे हम ही आएंगे तुम्हारे पुत्र बन के, इंतजार करो अभी नहीं। त्रेता इस तपस्या का फल तुम्हें त्रेता में, त्रेता में जाकर के तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे, तब हम तुम्हारे पुत्र राम बनेंगे। वही दोनों आकर के दशरथ और कौशल्या बने। सतयुग वाला वरदान पूरा करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ, इसलिए श्री राम आए। तीसरा विद्वान बोला है शरीर फिर क्यों आए? एक दिन शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए अपनी अर्धांगिनी के पास में कुछ वार्तालाप में लीन थे। गिरजा कहने लगी, भोले बाबा भगवान नारायण की कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे थोड़ा समय पास हो, अच्छा भी लगे। तो बोले सुनो गिरजा, मैं श्री राम की कथा सुनाऊं। गिरजा बोली बिल्कुल बिल्कुल, आप राम की कथा सुनाओ। श्री राम इस भूतल पर क्यों आए थे? शंकर जी बोले सुनो, श्री राम इस भूतल पर क्यों आए? तो एक दिन गिरजा को अपनी पत्नी को शंकर जी श्री राम की कथा सुनाते हुए बोले,
कतई लगी बताया। एक कल्प में अवतार इसलिए हुआ, देव ऋषि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया था और नारद ने श्राप दिया, इसलिए श्री राम का अवतार हुआ। तो गिरिजा चकित भई सुनिवानी और नारद विष्णु भगत बोले ज्ञानी। गिरिजा चौंक पड़ी और खड़ी हो गई, पागल बना रहे हो तुम हमें, राम की कथा सुना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। नारद ने भगवान को श्राप दिया, ये कैसे हो सकता है? नारद तो भगवान के बहुत बड़े पुजारी हैं भोले बाबा। नारद तो रात दिन चलते फिरते उठते सोते जागते नारायण 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 गुण गाते रहते हैं, और नारद भगवान को श्राप दे। इंद्र किसी को तपस्या करने नहीं देता था, इंद्र किसी को भजन नहीं करने देता था, दान नहीं करने देता था। जैसा मैंने उससे बताया था, पहले जो तपस्या में सफल हो जाया करता था वही देवताओं का राजा बना दिया जाता था, इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र किसी का नाम नहीं था, इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मनद्रव। इंद्र नाम की एक पदवी थी। समझाया था मैंने उस दिन, जैसे आजकल राजा लोगों की, नेता लोगों की पदवी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA, कभी कोई बन गया, कभी कोई बन गया। ऐसे ही पहले इंद्र की पदवी थी, कभी कोई बन गया, कभी कोई बन गया। आजकल वोट पड़ते हैं, पर वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती है। पहले के राजा प्रजा के लोगों को खुश देख करके खुश होते थे। आज के राजा झूठ बोलकर गुमराह करके जनता के लोगों और अपनी सीट निकालने में अपने को खुश मानते हैं। हमें दुनिया से भारत से मैं तो देखता रहता हूँ, समाज राजनीति से जुड़े हुए जो लोग बैठे हो वहां पर 2-3 महीना में हमें तो बात आ जाती है तो बोलना तो पड़ता है। क्या तो मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, बताते हैं वोट मांगने भाई राजनीति हमारा काम नहीं है, तो हम राजनीति हमारा विषय है। लेकिन सत्य बात थोड़ी कड़वी होती है, सत्य थोड़ा कड़वा होता है। हम तो देखते रहते हैं कि देखो कहाँ लक्ष्मण ने परशुराम से कहा था, सुनो बहादुर परशुराम ब्राह्मण देव, काय के बहादुर हो तुम जो अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई करते हो, और अपने मुंह से बड़ाई करने वाला इंसान बुज़दिल होता है, कायर होता है। और आज के राजा लोगों को माइक पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने के अलावा कुछ नहीं जानते, और सबने एक ही बात सीख ली है, चाहे किसी भी बात भी ना हो, माइक पर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे। हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए सभी किसान और सभी मजदूर भाइयों, आज हम आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं। आप लोगों के दर्शन करने के बाद हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। बस इतने रटी रटाई सब कहने के बाद फिर अपनी बात कहना शुरू हुए। देखिए, हमसे पहले और भी आए तुम्हारे क्षेत्र में, किसने क्या किया? हाँ, इतना तो किया, झूठ बोलकर तुम्हें गुमराह करके तुम्हारा अमूल बोल लेके चली गई, तुम्हारा दर्शन नहीं किया। मगर जो हमने किया है, तो
से बड़ी दुश्मनी इन लोगों को। वे तो भाषण देते समय भूल जाते, उन्हें तो ये कहना चाहिए कि अगर जिता दिया तो हम गरीबों को नहीं छोड़ेंगे, और जब गरीब नहीं रहेंगे तो गरीब खत्म हो जाएगी। जानते हो कितनी गरीबी तुम पे? हमारे देश भारत के ऊपर 52 अरब रुपया कर्जा है। 1 अरब 10 करोड़ की आबादी में 52 अरब रुपया कर्जा है। जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, जो माँ के गर्भ में पल रहा है, वो भी 8,960 रुपए का कर्जदार है। कहां चले गए गरीबों के मसीहा? कहां चले गए कंधा से कंधा लगा करके चलने वाली? पता ही नहीं लगता। आओ कथा में दूध मांगने नहीं आए, भूल से दूध मांगने। लेकिन मैं तो कहता हूं धन्य है भारत के वीर किसान को, क्योंकि मेरा भी जन्म एक किसान के घर में हुआ है। मैंने देखी है वो गरीबी, जिस किसान को न कभी इतवार की छुट्टी मिली, न त्योहार की छुट्टी मिली। कहीं डीजल पेट्रोल की मार है, कहीं ओले की बौछार है, कहीं सूखा है, कहीं तुषार है, और खेलता है भारत का वीर किसान। धन्य है किसान वीर, साहसी महान धीर, और सहे नित्य अति तीर, फिर भी थकत होना, और चारे में लगा दे वीर, धूप में तपे शरीर, और वैसी तेरी तकदीर, पेट तक भरत होना। क्या चलो आओ कथा में देखें एक ऋषि नारद। ये बातें मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि ऐसी बात आ गई कि इधर काशी राम आपको कह देता वहाँ सरपुरा थाने जब सारा गाँव पड़ता है, ऐसे बोलने में आ गया। मैं तो जब बोलने भाई बोलने के पैसे लेता, बोलने पे आ जाता हूँ, बोलते रहे यहाँ तक हुआ कि कुछ कटाक्ष भी कर गई हम बसपा सरकार की तरफ से कि हमें क्या करना चाहिए, आगे हो क्या रहा है। नतीजा ये हुआ कि बाकी लोगों ने मिलकर के सब जुनून नाचते लोग थे। माफ कीजिएगा अगर कोई हो तो हमारे लिए तो सब बराबर है, हमारे लिए कोई कम नहीं है, सब समान है। उन लोगों ने ले जाकर के बल्कि शास्त्री को पढ़ाया 2.5 महीना पुलिस परेशान किए। कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ तो अच्छे तरीके से बोलता हूँ, और मैं किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करता हूँ। न मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब है भैया, न तो हमें कोई जात पात से मतलब है। ये भगवान की गद्दी है, पक्षपात नहीं होना चाहिए, तो मैं तो किसी की पक्ष कर नहीं। लेकिन हाँ इतना है कि देखो नेता लोगों की बातें कुछ ऐसी हैं, नेता की भर्ती एक ऐसी है जो मनवाए तो हो जाओ, हमारे यहाँ नेता की माफ करें, हम रहने वाले तो गाँव बता रही है काली के इस तरफ आना जयरा में हमारा वहाँ पड़ता है। अब हम 2000 से भूल में रहे, तो हमारे यहाँ है नेता की विचार ऐसे हैं, जब कोई इलेक्शन आ तो कोई करता नहीं, और ऐसे नेता जी सारे बहुत हकनाते अगर कोई हकने मतलब कोई है ही नहीं, है ही नहीं।
वही बात कह रहा कबूतर बोले सुअर कंडे कबूतर नहीं कबूतर। तो हकले कई तरह के होते हैं। एक बार हमारा मोबाइल खराब हो गया, मैंने एक दुकान है भदौरिया मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, तो ऐसा हुआ मोबाइल मैंने बेचा दिया। 62 गुजर रहे थे तो मैंने सोचा मेरा उठाने बन गया होगा, पहुंची मैंने कहा मोबाइल बन गया, बोली यानी दुविधा पूछी 120 रुपया फालतू का बैंक पर। तो अकले कई तरह के। एक दिन हम एक बारात में गए, सो एक लड़का जो बैंड में गा रहा था वो हकला रहा था। अब गाँव लड़के तो शैतान होते ही हैं, तब तक नए नए लड़के आ गए, बोले इधर आओ वो गीत गाओ, मैडम बैठे बोलो और गाओ। अब बेचारो हकले आए सो बोलो और वो कही ना पाए। अब वो माइक पकड़े और गाने लगो कि मैडम बैठे की। तो एक तरह के नहीं हकले कई तरह के होते हैं। एटा में गांधी मार्केट में एक फोटो स्टूडियो की दुकान है, तो वो बहुत हकलाता है बेचारा। तो एक बड़े बूढ़े गए फोटो खिंचवाए के लिए, सो जैसे सीधे साधे आदि बेचारे गांव के बड़े बूढ़े रहे, तो जैसे फोटो खिंचवाने के लिए बैठे, सोईबा ने कैमरा लगाओ और कैमरा लगाए के बोलो बाबा थोड़ा मुद कराना। अब बाबा आगे कर समझ में नहीं आई, इसमें उठे बेचारे पेशाब कर फिर बैठी गए, फिर बैठी गए सुबह फिर कैमरा लगाओ, फिर वही बात करें बाबा थोड़ा मुद कराना। तो बाबा